बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल में एक बार फिर से ईरान के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। डिमोना शहर पर दागी गई हैं कई बैलिस्टिक मिसाइलें। इजराइल की डिमोना न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया है। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। ईरानी हमले के बाद डिमोना में कई जगह आग लग गई। डिमोना शहर में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आसमान से किस तरीके से मिसाइलें जमीन पर गिरती हुई नजर आई हैं। एयर डिफेंस सिस्टम इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, लिहाजा डिमोना शहर में किस तरीके से इन्होंने तबाही मचाई। एक और बड़ी जानकारी, डिमोना न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीम ने संभाला है मोर्चा। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आग की धधकती लपटें, आसमान में उड़ता धुएं का गुबार और धमाके की आवाज ये बता रही है कि जो हमला ईरान की ओर से यहां पर किया गया है डिमोना न्यूक्लियर साइट पर, उसमें भारी नुकसान हुआ है। एक और बड़ी जानकारी, इजरायली न्यूक्लियर सिटी डिमोना पर हमले के बाद तबाही मची। मिसाइल हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गईं। सुरक्षा बलों ने साइट पर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। न्यूक्लियर साइट के आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। ये न्यूक्लियर साइट के आसपास की वो इमारतें हैं जिनके अंदर लोग बड़े सुकून से बैठे हुए थे और अचानक से खिड़कियां टूट जाती हैं, शीशे टूट जाते हैं और घर में बैठे हुए लोग खौफजदा हो जाते हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है। जो लोग दबे हुए हैं मलबे में उनको निकाला जा रहा है, जो फंसे हैं उनको निकाला जा रहा है। इजरायली न्यूक्लियर सिटी डिमोना पर हमले के बाद वहां पर तबाही की तस्वीरें सामने आई। अब हम आपको 4 तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं डिमोना शहर के हालात क्या बने। डिमोना साइट पर मिसाइल हमला किया ईरान ने। ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक से इजराइल दहल गया है। 30 से ज्यादा लोग डिमोना शहर में ईरान के हमले में घायल हुए हैं, ये जानकारी आई है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है ताकि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए, समय रहते उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। हालात डिमोना शहर पर लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि न्यूक्लियर साइट के आसपास की जो इमारतें हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होती हुई नजर आई हैं। घरों के अंदर तक इसका असर देखने को मिला है। खिड़कियां टूट गई हैं, शीशे टूट गए हैं, जो घर के अंदर सामान है वो बिखरा हुआ नजर आया है। घर के अंदर जो लोग मौजूद थे उस वक्त वो वहां पर डरे हुए, सहमे हुए नजर आए हैं। इजराइल के डिमोना पर हमले के बाद ईरान में जश्न का माहौल। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लोगों ने इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ईरानी सरकार के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली है। ये बड़ी खबर इस वक्त। सैद मजीद नुक्ते ज़न डिमोना रो खूब बज़न, सैद मजीद नुक्ते ज़न डिमोना रो खूब बज़न, सैद मजीद नुक्ते। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के कई शहरों पर ईरान का मिडनाइट अटैक हुआ है। इजराइल के अराज शहर पर मिसाइलों का प्रहार ईरान ने किया है। अराज शहर में रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरी हैं। 80 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। इसमें अराज शहर में रिहायशी इलाके में मिसाइलें गिरी हैं। लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इजराइल के कई शहरों पर ईरान की ओर से मिडनाइट अटैक देखने को मिला। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, इजराइल के अराज शहर में कई इमारतों को नुकसान हुआ है। ईरान के हमलों में करीब 100 लोग घायल हुए। जो संख्या पहले 80 थी वो बढ़कर 100 के आसपास बताई जा रही है। रेस्क्यू टीमों ने घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया है। ईरान के हमलों में अगर 100 लोग घायल हो रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पूरे इलाके में कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। कई इमारतें यहां पर ध्वस्त हो गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लोगों को वहां से निकाला गया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भगदड़ मची हुई है। ये देखिए, हमले के बाद सब कुछ यहाँ पर तहस नहस। जिस इमारत पर ये मिसाइल गिरी उसके बाद वहाँ पूरे इलाके में किस तरीके के हालात बने हैं वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। इजराइल के अराद में तबाही की तस्वीर सामने आई है। एक और बड़ी जानकारी, ड्रोन कैमरे में चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिख रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ड्रोन तस्वीरों में जमींदोज इमारतों का मलबा दिखाई दिया है। 100 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए हैं। इजराइल के अराद में तबाही मचाई है ईरान की मिसाइलों ने। इजरायली शहर अराद के मेयर का बयान सामने आया। सभी घायल लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है।
अराद मेयर ने कहा है कोई भी अब मलबे में नहीं फंसा है, हमले में कोई भी लापता भी नहीं है। जितने लोग फंसे हुए थे उन सभी को बाहर निकाल लिया गया है। ये वहां के मेयर की तरफ से मीडिया को जानकारी दी गई है। वहां और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, ईरान के हमले के बाद इजरायल में भारी तबाही, राहत बचाव का काम जारी है। ईरान ने इजरायल के कई इलाकों में हमले किए हैं, जिसके बाद देखिए जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो खंडर में तब्दील हो गई हैं। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं, रेस्क्यू चलाया जा रहा है। सिर्फ अराद ही नहीं, हाइफा पर भी लगातार वो हमले कर रहा है, तेल अवीव को भी टारगेट कर रहा है, यरूशलेम में भी हमले किए जा रहे हैं। न्यूक्लियर सिटी डिमोना पर भी अटैक किया गया है। ईरान की मिडनाइट स्ट्राइक में किस तरीके से इजराइल पर हमले किए गए वो आप समझिए। इजराइल के अराद पर हमला किया गया है ईरान की ओर से, हाइफा पर मिसाइल अटैक किया गया है, तेल अवीव पर कई मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं। एक्शन में वहां पर डिफेंस सिस्टम नजर आया। डिमोना को टारगेट किया गया जो न्यूक्लियर सिटी है, और वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा इंटरसेप्ट करने में। इजराइल पर ईरान ने पूरी रात मिसाइलों से हमला किया है। हाइफा शहर में न्यूज नेशन के कैमरे में मिसाइल इंटरसेप्ट की तस्वीर कैद हुई। लेबनान से हिजबुल्लाह भी इजरायली शहरों को निशाना बना रहा है। न्यूज नेशन के कैमरे में लाइव रॉकेट अटैक का खौफनाक मंजर रिकॉर्ड हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, और साथ ही वहां पर किस तरीके से ग्राउंड पर जो हमारे संवाददाता मौजूद हैं उनकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त हाइफा में मौजूद हूं और मध्य रात्रि का समय हो गया है, और देखिए किस तरीके से सायरन बजने की शुरुआत हो गई है। हालांकि आज दिन भर स्थिति कुछ हद तक सामान्य रही थी, लेकिन अब देखिए कि सायरन बजने की शुरुआत हाइफा में हो चुकी है, और यहां पर कभी भी इंटरसेप्टर्स काम करते हुए नज़र आ सकते हैं, और कुछ लोकल्स भी हैं जो यहाँ पर। आर यू फीलिंग सेफ? यू स्पीक इंग्लिश? You speak English. You speak English. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी समय आसमान में से वो इंटरसेप्टर्स आ सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है कि कभी भी जो हमला है वो हो सकता है हिजबुल्लाह की तरफ से ये रहा होगा, क्योंकि जो समय है वो कुछ सेकंड्स का ही मिला है। और ये देखिए इंटरसेप्टर, इसी की हम बात कर रहे थे कि ये मिसाइल हिजबुल्लाह की दो मिसाइलें एक साथ चलती हुई नज़र आ रही है। 3, बारिश का मौसम 4, 5 मिसाइल्स एक साथ, और कभी भी 6, ठीक मेरे सर के ऊपर भी एक मौजूद है, 6 मिसाइल, और लगातार जो धमाके हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो ये है इस वक्त के हालात। अगर हम और फिर दोबारा धमाका, तो लगातार धमाकों के बीच गूंजता हुआ ये आसमान, दोबारा से आसमान को स्कैन करने की, क्योंकि अब से पहले भी एक बड़ा हमला हुआ था और ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया था, और वही स्थिति हमें यहाँ नज़र आ रही है कि दोबारा से सायरन बजने की शुरुआत। 3 मिनट के अंदर दूसरी वेव ऑफ अटैक। तो देखिए किस तरीके से सायरन की आवाज़ से पूरी तरीके से गूंज रहा है। अगर हम हाइफा की बात करते हैं, सेकेंड वेव ऑफ अटैक, और जिस तरीके से न्यूज़ नेशन की कोशिश रहती है कि इंटरसेप्टर्स को दिखाया जा सके, मिसाइल्स को दिखाया जा सके, तो वो स्थिति लगातार यहाँ नज़र आती हुई कि सेकेंड वेव ऑफ अटैक नज़र आ रहा है। This is war. You need to go to Ukraine to see what is war. तो देखिए कि यहाँ पर इंटरसेप्टर्स जो where is going? Where is going? तो देखिए इंटरसेप्टर्स Nobody there. Look what he do. Look, this stupid. तो ये हालात है इस वक्त हाइफा के आसमान में कि लगभग 10 के आसपास, और धमाका, जोरदार धमाका हुआ है मेरे ठीक पीछे।
लेकिन शायद वो हवा में इंटरसेप्ट किया गया है। तो ये स्थिति है हमें जो नज़र आ रही है कि लगातार हाइफा के आसमान में धमाके हो रहे हैं, लगातार हमला किया जा रहा है। सेकेंड वेव ऑफ अटैक विद इन 4 मिनट्स, और चारों तरफ सिरहन, लोगों के अंदर खौफ, भय, दहशत। स्थानीय लोग भागते हुए नज़र आए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जंग शायद इस मुल्क के लिए सही नहीं है। इस वक्त न्यूज़ नेशन की टीम खुले आसमान के नीचे सड़क पर मौजूद है ताकि आपको जंग की विभीषिका दिखाई जा सके कि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और रात के मध्य रात्रि के पहर में लगातार हिजबुल्लाह का हमला। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल में एक बार फिर से ईरान के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। डिमोना शहर पर दागी गई हैं कई बैलिस्टिक मिसाइलें। इजराइल की डिमोना न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया है। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। ईरानी हमले के बाद डिमोना में कई जगह आग लग गई। डिमोना शहर में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आसमान से किस तरीके से मिसाइलें जमीन पर गिरती हुई नजर आई हैं। एयर डिफेंस सिस्टम इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, लिहाजा डिमोना शहर में किस तरीके से इन्होंने तबाही मचाई। एक और बड़ी जानकारी, डिमोना न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीम ने संभाला है मोर्चा। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आग की धधकती लपटें, आसमान में उठता धुएं का गुबार और धमाके की आवाज ये बता रही है कि जो हमला ईरान की ओर से यहां पर किया गया है डिमोना न्यूक्लियर साइट पर, उसमें भारी नुकसान हुआ है। एक और बड़ी जानकारी, इजरायली न्यूक्लियर सिटी डिमोना पर हमले के बाद तबाही मची। मिसाइल हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गईं। सुरक्षा बलों ने साइट पर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। न्यूक्लियर साइट के आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये न्यूक्लियर साइट के आसपास की वो इमारतें हैं जिनके अंदर लोग बड़े सुकून से बैठे हुए थे और अचानक से खिड़कियां टूट जाती हैं, शीशे टूट जाते हैं और घर में बैठे हुए लोग खौफजदा हो जाते हैं।